एक कदीम बस्ती के किनारे एक पुराना तालाब था जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। एक शाम माहम और उसकी सहेली जोया वहां सैर करने गईं। माहम मस्ती में एक पुराने दरख्त पर चढ़ गईं, जबकि जोया नीचे खड़ी उसे देख रही थी। इसी वक्त वहां से गुजरने वाले एक बूढ़े शख्स ने उन्हें खबरदार किया। बेटियों, सूरज डूबने वाला है, यहाँ से फौरन चले जाओ। इस तालाब के पानी में वो साया जाग रहा है जो रात को पीछा करता है। जल्दी चले जाओ। बाबा जी, आप तो खामखा डर रहे हैं। हम तो बस थोड़ी देर में चले जाएंगे। बाबा के जाने के बाद जैसे ही अंधेरा छाने लगा, दोनों घर की तरफ भागी, लेकिन माहम को महसूस हुआ कि कोई नादीदा कुव्वत उसके साथ चल रही है। रात के सन्नाटे में जब माहम अपने कमरे में अकेली थी, अचानक उसे घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी और एक सफेद साया सामने नजर हुआ। वो साया उसकी सहेली जोया का था, लेकिन अब वो एक रूह बन चुकी थी। महम, डरो मत। मैं वही जोया हूँ जो आज तुम्हारे साथ तालाब पर थी। लेकिन मैं अब जिंदा नहीं हूँ। मुझे कत्ल किया गया है। मुझे इंसाफ चाहिए। जोया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो अभी मेरे साथ थी। जोया ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी जेठानी फरीहा ने उसकी जिंदगी जहन्नम बना दी थी। माजी के मनाजिर में देखा जा सकता है कि जेठानी फरीहा और सास बल्कीस उसे हर वक्त तंग करती थी। देखो, ये तुम्हारी लाडली बीबी जोया। इसे घर के कामों से ज्यादा बाहर घूमने का शौक है। ये हमारी इज्जत खाक में मिला देगी। बहू, अगर तुमने हमारे मर्जी के खिलाफ कदम उठाया तो याद रखो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एक रात फरीहा ने चुपके से जोया के पानी के ग्लास में जहर मिला दिया। जोया ने प्यास की शिद्दत में वो पानी पी लिया और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। अब माहम दरबार में खड़ी इंसाफ मांग रही है। राजा जी, इंसाफ कीजिए। इस औरत फरिया ने मुझे जहर दे के मारा है। मैंने खुदकुशी नहीं की है। मेरा घर उजाड़ा गया है। इंसाफ कीजिए राजा जी, इंसाफ कीजिए। नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही है। बचाओ मुझे। हाँ, मैंने इसको जहर दिया था क्योंकि मैं इस घर की मालकिनी बनना चाहती थी। राजा ने हुक्म दिया कि फरीहा और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा दी जाए। जोया की रूह को आखिरकार सुकून मिल गया और वो हमेशा के लिए रुखसत हो गई।